Hello students, this is second video of discovering Tut. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt, Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. जाई हवास कौन थे? जाई हवास इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल एंटीक्विटीज़ की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने 1920s में जब उन्होंने इस मम्मी को बहुत ध्यान से देखा था तो उन्होंने कहा था कि कार्टर ने इसके साथ जो 1920s में जो कुछ किया उससे इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. कार्टर कौन थे? कार्टर, इनका फुल नेम हावर्ड कार्टर था। ये ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि 1922 में टूट के टॉम्ब मने मकबरे की खोज की थी। कैसे? कई वर्षों के फ्यूटाइल मने निरर्थक यूजलेस प्रयासों के फलस्वरूप इन्हें 1922 में टूट का मकबरा प्राप्त हुआ। जब ये सर्च कर रहे थे तो इट कॉन्टेंट्स दो हेजिटली ransacked in antiquities were surprisingly complete. इट्स कंटेंट्स, इसमें इट कंटेंट्स मीन्स टूट की बॉडी के जो पार्ट्स थे दो हैजिटली रनसैक्ड, ये यद्यपि हैजिटली माने स्विफ्टली यानी बहुत जल्दी से, रनसैक्ड कहते हैं कि किसी भी चीज़ को खोजबीन करने के लिए जो कुछ डैमेज कर दिया जाता है, चोरी वगैरह कर ली जाती है, उसको कहते हैं एंटीक्विटीज़ माने ओल्डनेस वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट्स। तो इट कंटेंट्स, इसके जो कंटेंट्स थे वो यद्यपि हैजिटली माने जल्दी से लूटपाट कर लिया गया था। जब टूट का टॉम मिला था तो उसमें लोगों ने जल्दी से उसकी लूटपाट कर ली, जो सामग्री उसमें मिली वर सरप्राइजिंगली कंटेंट। लेकिन जो टूट के कंटेंट थे, उनकी बॉडी के जो पार्ट्स थे वो आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण रूप से कंप्लीट थे, यानी सभी कंटेंट्स टूट की बॉडी के उसमें थे। They remain the richest royal collection after over found and have become part of Pharaoh's legend. जो कंटेंट इसमें मिले, जो सामान मिले इसमें, वो क्या बने? They remain the richest royal collection. वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट समृद्ध रॉयल कलेक्शन, राजशाही कलेक्शन बन गया, समृद्ध संग्रह बन गया, जो कि एंड हैव बिकेम पार्ट ऑफ फारोज लीजेंड, जो कि फारो की लीजेंड मीन्स दंत कथाओं का एक मुख्य अंग बन गए थे। कौन मुख्य अंग बन गए थे? उनके साथ जो कंटेंट मिले। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee restoration caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, उसमें जो टूट की बॉडी के साथ जो कंटेंट्स मिले थे उसमें क्या थे? स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, गोल्ड से बने हुए आर्टिफैक्ट्स थे। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं। एंड देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी जो इटर्नल ब्रिलियंस थी उनसे ऐसे लग रहा था टू गारंटी रिस्टोरेशन, उससे ऐसे लग रहा था रिस्टोरेशन की वो पुनः जीवित हो जाएंगे। कोज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, इसने जिस समय यह खोज की गई थी, टूट का टॉम खोज किया गया था, उस समय उसने एक सेंसेशन फैला दिया। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और उसके बाद लोगों का ध्यान इसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होने लगा। But Tut was also buried with everyday things he had want in afterlife. जो कि मिस्र में लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति जीवित रहता है, तो इसीलिए उन्होंने टूट की बॉडी के साथ बरीड दफनाए। वो सारे सामान क्या दफनाए? एवरीडे थिंग्स, जीवन में प्रत्येक दिन प्रयोग होने वाली वस्तुओं को टूट की बॉडी के साथ दफनाया। बोर्ड गेम्स, जिसमें कुछ बोर्ड गेम्स थे, ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का रेजर था, लिनन अंडर गारमेंट्स थे, केजेस ऑफ फूड एंड वाइन, और फूड और वाइन के केजेस यानी बक्से वगैरह भी उसके साथ थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोज फ्यूनररी ट्रेजर, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। फारो की फ्यूनररी ट्रेजर्स दफनाते वक्त जो ट्रेजर्स, धन संपत्तियां, सामान आदि रखे गए थे, उनकी कई महीने तक
केयरफुली सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग करने के पश्चात, जांच पड़ताल करने के पश्चात, कार्टर ने बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उनके साथ दफनाए गए 3 नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेटेड करना शुरू कर दिया। व्हाट इज नेस्टेड कॉफिन्स? 3 नेस्टेड कॉफिन्स कैसे थे? देखो आप इसमें कॉफिन्स देख रहे हो, दिस इज फर्स्ट कॉफिन, उसके बराबर में ही आपका सेकेंड कॉफिन रखा है, उसके बराबर में ही थर्ड कॉफिन रखा है। तो वो क्या थे? These 3 coffins placed one in another in order to decreasing size. डिक्रीजिंग साइज में सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से 3 कॉफिन्स दफनाए गए थे। और द इनर मोस्ट कॉफिन हाउस इज द बॉडी ऑफ द किंग, और जो सबसे ऊपर का, जो सबसे छोटा कॉफिन था, उसमें ही जो सबसे अंदर कॉफिन था, यानी सबसे छोटा कॉफिन था, उसमें टूट की बॉडी को रखा गया था। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ शाउड, जब उसने पहला कॉफिन खोला तो उसमें एक शाउड मिला। शाउड किसको कहते हैं? अ लेंथ ऑफ क्लोथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड, एक ऐसा कपड़ा होता है, लंबा सा बड़ा सा कपड़ा होता है, जिसमें कि डेड बॉडी को रैप किया जाता है। एडोन, जो कि डेकोरेटेड था, क्या डेकोरेटेड था? टूट की बॉडी के साथ जो श्राउड मिला था वो डेकोरेटेड था विद गार्लैंड ऑफ विलो। गार्लैंड ऑफ विलो क्या है? गार्लैंड क्या होता है? अ रैथ ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक सर्किल सा बना हुआ होता है, घेरा सा बना हुआ होता है, जो फूल पत्तियों से सजाया हुआ होता है, और उसको डेड बॉडी के ऊपर रखा जाता है। तो जब टूट के बॉडी नेस्टेड कॉफिन्स को खोजा गया तो उसमें एक शाउड मिला, जो कि किससे सजा हुआ था? विद गार्लैंड ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी और लोटस पिटाल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स आदि से सजा हुआ था। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, ये सब चीज़ें किस में उत्पन्न होती हैं? मार्च और अप्रैल में उत्पन्न होती हैं। तो इससे क्या एविडेंस मिल रहा था? कि टूट की मृत्यु मार्च और अप्रैल में हुई थी, और उनको मार्च और अप्रैल के मंथ में ही यहाँ पर दफनाया गया था। When he finally reached the mummy, जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचे, मम्मी क्या होता है? अ बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, ह्यूमन बीइंग और एनिमल की बॉडी होती है, दैट हैज़ बीन सेरेमोनियली प्रिजर्व्ड एंड रैप्ड इन बैंडेज, जिसको कि प्रिजर्व करके रखा जाता है और रैप्ड इन बैंडेज, बैंडेज आदि से रैप करके रखा जाता है। तो क्या है कि वैन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचे तो ही रैन इनटू ट्रबल, वो एक परेशानी में फंस गए। उनको क्या ट्रबल थी, क्या परेशानी उत्पन्न हो गई थी? द रिचुअल, जो रिचुअल रीजन्स had hardened cementing to the bottom of his solid gold coffin. The ritual reasons क्या है? कि the reasons used in the ceremony of mummification करने के लिए, सेरेमनी को, जो उसकी बॉडी थी उसको ममिफिकेशन करने के लिए जो रिचुअल रीजन्स यूज़ किया गया था। रीजन्स क्या होता है? एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, जो कि फ्लेमेबल होता है, जो कि जल भी जाता है, एंड सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो कि पानी में नहीं घुलता। तो हैड हार्डन, उस रिचुअल रीजन्स ने उसको क्या कर दिया था? बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया था। एंड सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और टूट की बॉडी को उसके सॉलिड गोल्ड कॉफिन में उसकी बॉटम में बुरी तरह से, मतलब बहुत खराब तरह से उसको चिपका दिया था, यानी बहुत ज़्यादा उसकी जो बॉडी थी उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन की बॉटम में चिपक गई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी और वो उसमें चिपक गई थी। Rest part will be in other video. I hope that you will be understood this chapter very well.